दोस्तों, इन 8 दिनों में जैन अनुयायी आराधना, साधना, उपवास, व्रत, तप करता है। और मैं यहाँ पर उपवास का मतलब बताना चाहती हूँ कि उपवास यानी उपवास उसी शब्द में है। उसका मतलब उप यानी अपने से ऊपर उठना। व्रत या उपवास करते हैं तो एक संकल्प लेकर, एक प्रतिज्ञा लेकर उपवास करना होता है। अपने आप को जानना होता है। संकल्प, एक प्रतिज्ञा कि मेरे भीतर क्या विकार है, क्या कमियां हैं, उन कमियों को उभारना होता है, उस कमियों से ऊपर उठना होता है। एक संकल्प लेकर फिर व्रत या उपवास किया जाता है, ना कि यूं ही भूखा रहना। और अक्सर उपवास लोग यूं ही बिना संकल्प के, बिना प्रतिज्ञा के कर लेते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, जिसका 0% आपके जीवन में असर होगा या आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। मात्र आप अपने शरीर को भूखा रखोगे। ये 8 दिनों में अपने इंद्रियों के प्रति उजागर होना होता है। आत्मशुद्धि, आत्मचिंतन, मानसिक, वांछिक, सांसारिक वृत्तियों को जानकर अपने भीतर, अपने साथ रहना होता है। बाहर से भीतर की तरफ विमुख मुड़ना होता है। ये 8 दिन महावीर ने इसलिए निर्धारित या यूँ कहो कि किए थे, उन्होंने किए थे। कुछ चंद अनुयायी, कुछ ऐसे भक्त या शिष्य उनके साथ थे जो कि महावीर को पता था कि अगर मैं इनको ये साधना कराऊंगा तो ये बहुत जल्दी अपने जीवन की यात्रा संपूर्ण कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इस शरीर से आगे, इस शरीर रूपी तत्व से आगे बढ़ जाएंगे। तो महावीर ने कुछ भक्त साधक शिष्य के लिए ये साधना और आराधना उनके साथ की थी, क्योंकि वो ये जान गए थे कि अगर मेरे साथ इन्होंने ये साधना की तो ये तर जाएंगे। अपने आत्मचिंतन से खुद के साथ बैठकर, खुद के साथ बैठना किसी को नहीं आता है आज के युग में। तो महावीर ने इस पर जोर दिया। ये तो हुआ आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि, इंद्रियों पर काबू करना। और दूसरा प्रभाव उपवास और व्रत का ये होता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। अगर आप हर 15 दिन, 1 महीने में किसी भी तरह का व्रत या उपवास या अपने खाने की वृत्ति को कम कर दो तो रक्त की शुद्धि होती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, मस्तिष्क ज़्यादा और असरदार काम करने लगता है, सही दिशा में काम करता है मस्तिष्क, क्योंकि ये शरीर रूपी यंत्र को आराम मिलता है। मानसिक पेशियों को आराम मिलता है, आंतरिक पेशियों को आराम मिलता है, क्योंकि हम लोग 24 घंटे कुछ न कुछ या सोचते हैं, खाते हैं, देखते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस शरीर रूपी यंत्र को आराम मिलता है। अगर आपने 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में कुछ अपने खाने की वृत्ति पे कंट्रोल किया, ये होता है व्रत और उपवास का सही मायने में मतलब।